एक बंदे ने शादी की जो कि एक जायज़ बात है, निकाह किया, अब वो ख्वाह 4 बच्चों की माँ से किया या 5 बच्चों की माँ से किया, ये हमारा लेना देना किस तरह हो गया यार? इसके अंदर बात ये हो रही है। नहीं, हमारा लेने देना वाकई नहीं है ना। नहीं, हमारा लेने देना वाकई, मैं तो यही कह रही हूँ, हम बीच में है ही नहीं भाई। हम कौन है? हमें खाम इससे तो ये सवाल होना नहीं चाहिए जो हम पे डाला जा रहा है फजूल में। हमारा क्या ले देना है ये इनके पूरी, जैसे मैंने कहा, दो शौहरों के बीच में बीवी का और उनकी इद्दत। मैं आपको वजह बताता हूँ आपको क्या लेना देना, लेकिन थोड़ी देर में आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि राना साहब ने कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है मुझे प्रोग्राम के अंदर। तो आप ये कह रहे हैं लेना देना कोई नहीं है, और आप कह रही हैं कि जी बेसिकली ये केस सही चल रहा है और इसका फैसला होना चाहिए, और आप इसके ऊपर आपको कोई एतराज़ नहीं है। भट्टी साहब, इनको तो कोई एतराज़ नहीं है, आपको एतराज़ है कि इद्दत निकाह केस जो है वो सही नहीं है, बिलो द बेल्ट है, इसको होना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, एक घटिया केस है, लव केस है, और इस जितनी सज़ा और जिस तरह इसकी हाइप है, बेबुनियाद केस है, और बड़ा अजीब व गरीब अंदाज में ये केस आया है, और इस पर बात करना बहुत मुश्किल होता है किसी की भी हवाले से इस पे बात करना। और अगर यहाँ तक बात आ गई है तो फिर मेरे ख्याल से बस ही हो जानी चाहिए। इतना घटिया, इतना बिलो द बेल्ट, यानी घटिया से भी अगर कोई नीच तरीन लफ्ज़ है तो वो है ये केस। कि पहले आप सोचिए ये केस चलता कैसे है। एक तो एक मोहम्मद हनीफ नामी कोई शख्स हैं, वो इस्लामाबाद की एक सिविल कोर्ट में आते हैं और कहते हैं कि इमरान खान ने इद्दत में निकाह किया है, तो शिकायत दर्ज करवाते हैं और सिविल कोर्ट में मुस्तरद हो जाती है दरख्वास्त। क्यों मुस्तरद होती है? कहते हैं जी ये अगर जज कहते हैं कि अगर जो कुछ हुआ है लाहौर हुआ है, आप लाहौर जाएं। फिर हनीफ साहब दूसरी अदालत में चले जाते हैं, वहाँ मंजूर हो जाती है। अच्छा, कुछ अरसे बाद खावर मानिका साहब जब हिरासत से बाहर आते हैं तो इंटरव्यू देते हैं, तो अगले दिन हनीफ साहब अदालत चले जाते हैं। कहता है चूंकि मेरा इस केस से लेना देना ही कोई नहीं है, लिहाजा मैं अपनी दरख्वास्त वापस लेता हूँ। जज ये भी नहीं पूछते कि लेना देना नहीं था तो दरख्वास्त क्यों दी। उसके बाद खावर मानिका साहब, आला हज़रत खावर मानिका साहब आ जाते हैं और वो दरख्वास्त दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात है कि हनीफ और खावर मानिका के दोनों के वकील एक ही होते हैं। अच्छा, फिर आ जाइए आला हज़रत खावर मानिका पर। खावर मानिका साहब वो शख्स हैं जो कह रहे थे 5-6 साल पहले कि बुशरा बीबी दुनिया की पाक तरीन खातून है, इमरान खान भले मानस आदमी है, मेरा घर इमरान खान के लिए मुर्शद खाना था, मैंने बुशरा बीबी की तलाक इमरान खान की वजह से नहीं दी, और इमरान खान ने इद्दत की मुद्दत पूरी होने के बाद निकाह किया। अच्छा, अब यहाँ आके उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाए। 28 साल जिस औरत के साथ जो उनकी बीवी थी, 5 बच्चों की माँ थी, जिस तरह वो बढ़ चढ़ कर बोल रहे थे वो भी एक शर्मनाक बात है। अच्छा, फिर आ जाइए मुफ्ती सईद साहब, जो अगर दोनों निकाह हुए तो दोनों के निकाह खान थे। सुन लीजिए, मुझे सिर्फ एक डेवलप एक मुझे थोड़ा सा कर लेने दीजिए प्लीज, सुन लीजिए, क्योंकि केस फिर समझ नहीं आएगी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मुफ्ती सईद साहब खैर से उनका भी एक वीडियो क्लिप आता है कि जब हमारा दीन हमें ये कहता है, मुफ्ती सईद कह रहे हैं कि जब औरत कह दे कि इद्दत में निकाह यानी मेरी इद्दत की मुद्दत पूरी हो गई, तो दीन कहता है कि उसकी गवाही मोतबर पूरी हो गई। अब वो भी इसमें खैर से आ गए हैं। फिर तीसरी बात है, अडयाला जेल में जो अदालत लगी, जिस तरह केस चला, जिस तरह के जिरा ख़त्म किया गया, जिस तरह के गवाही ख़त्म किया गया, जिस तरह जल्दबाजी की गई, और जिस तरह 76 साल तारीख में इस ऐसे केस में जितनी सज़ा सुनाई गई इतनी कभी किसी को नहीं सुनाई गई, वो हो गया। अब इसके बाद एक और मज़े की बात है, ये इद्दत में निकाह केस तो एक मशहूर हो गया, ये फ्रॉड है। फ्रॉड की दफ़ा लगी हुई है 496 पीनल कोड, ये अंग्रेज़ दौर का है। अब इसका मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस से कोई ताल्लुक ही नहीं है, और ये उस वक़्त था कि जब कोई शादी ढोंग से की जाती थी, जालीपन से की जाती थी, फ्रॉड से की जाती थी कि मुझे जेवर चाहिए, औरत फॉर एग्जांपल चाहती थी कि मुझे जेवर चाहिए या मुझे जायदाद चाहिए, शादी कर लेती थी। खामन चाहता था कि मुझे औरत की जायदाद चाहिए, चीट करना, डिसीव करना। अब यहां खावर मानिका मान रहे हैं मैंने तलाक दे दी, वो सिर्फ उनका ये है कि ये इद्दत में किया, वो तो उनके साथ तो फ्रॉड हुआ ही कोई नहीं। फ्रॉड ये होता कि खावर मानिका की बीवी होती, फिर वो इमरान खान से शादी करती, तो ये फ्रॉड होता। तो लिहाजा खावर मानिका इसमें फरीक ही नहीं है। क्या इमरान खान ने बुशरा बीबी के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट किया? क्या बुशरा बीबी ने इमरान खान के खिलाफ दरखास्त दी है कि उसने मुझे चीट किया? साहब की अदालत में तो आज क्योंकि बड़े आपने जोश से बात की आपने,
तो हाँ, तो अब मेरे ख्याल से उनकी वो नहीं बरियत हो भाईजान, चुकी मुझे होती है। दलाइल देने की, मैं तो इस तरफ जाते ही ना, और अगर मुझे दलाइल देने होते तो मैं तो, मेरा कोई बदतरीन मुखालिफ भी हो जिंदगी में, कोई वैसे ऐसा है भी नहीं, तो मैं उसकी माएं बहनें बेटियां उसको एहतराम से भट्टी साहब, लेकिन एक बात मर बताएं, जाता। ये- उस दिन ये- ओन चौधरी इस बैठा हुआ था आपके पास, तो मैंने कहा था कि एक तरफ वो माँ कह रहा है, बहन कह रहा है, दूसरी तरफ गवाही दे रहा है, तो मैंने कहा था कि मैं मर जाता, अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए कि मैं अपनी जो 28 साल की मेरे साथ रफाकत में हो उसके जाके, चलो ये तो आपको जज्बात हो गए, हम इससे तो इसकी जान रिस्पेक्ट देना करते हैं, बेहतर है। एग्री तो ये करें या ना करें, घटिया लेकिन केस है, 2 नंबर केस है, लेकिन लग केस है। अगला सवाल ये कि इसका लेकिन नून लीग एक से क्या अच्छी ताल्लुक बात हुई है, नून लीग से तो कोई एक ताल्लुक अच्छी नहीं। बात हुई है कामरान, जी 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 सर, एक अच्छी बात हुई है कि ये जो अफजल मजोका साहब है ना, इन्होंने मामला निपटा दिया है, वरना अब दोस्त इस्लामा हाई अंसार कोर्ट में- अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे, दोस्त अंसार अब्बासी साहब खबर छाप के बैठे थे कि इमरान खान को जराए बता रहे हैं कि गैर मुइना मुद्दत के लिए जेल में रखने के ऑप्शन पर गौर हो रहा है। नैब एक और रेफरेंस तैयार करके बैठा था, तोशाखाना 4, शेख मुजीबर रहमान वाली वीडियो की इंक्वायरी भी तेजी से जारी थी। पंजाब काबीना ने कानूनी कार्रवाई की इजाजत भी दे रखी थी। 9 मई का कोई मुकदमा भी सुना जा रहा है तैयार, आप और कह रहे हो ऐसे उससे बचत इकबाल होगी। साहब बता रहे चलो, थे मेरी कि बात सुने। लोग कहते हैं 5 साल अंदर रखे, और राना सना कह रहे थे कि इमरान खान को जितनी देर जेल में रखा जा सकता है रखा जाना चाहिए या रखा जाए। तो ये अच्छा है, इधर कल ही मेरे मुद्दे हैं इंटरव्यू में बेचारों कहा, को, लेकिन और भट्टी पापड़ साहब नहीं इसमें बेलने नून पड़े। लीग कहां से आ गई? अब नून लीग को क्यों कहा जाता है कि ये इस केस के पीछे है? वाई? मैं तो बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन इसके केस के पीछे है, लेकिन ये केस अगर ये आज याद रखें सब के सब, ये बात बेडरूमों तक पहुंची है और ये किसी के बेडरूम महफूज नहीं रहेंगे। ठीक है, आमिर लियासरान साहब, ये ज़्यादातर बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि नून लीग की इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि बाय हुक और बाय क्रूक इमरान खान को तहरीक इंसाफ समझते अंदर रखा जाए। कल राना साहब प्रोग्राम में मुझे फरमा रहे थे, सुनवा दें ज़रा, उसके बाद आमिर साहब सुनेंगे। जी, आपकी ख्वाहिश है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहे ताकि आप हुकूमत जी, हमारी बिल्कुल ये ख्वाहिश है, क्योंकि इमरान खान जो है अच्छा। वो उसका बुनियादी एजेंडा ना जमहूरियत है, ना उसका बुनियादी एजेंडा इस पाकिस्तान की कोई बेहतरी है। तो ऐसे आदमी को जो है वो जितना भी आप पाबंद कर सकें, जितना भी उसको महदूद कर, तरीके साहब तो कह रही है ना कि बगैर इमरान खान की बात ही नहीं करेंगे, देन व्हाट? तो ठीक है, पर ना करें फिर। अच्छा। फिर वो जो है वो अपना ये घोड़ा और ये मैदान फिर अपना जोर एक जो है लगाएंगे। ना ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, तो आपका ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ये है कि इमरान खान 5 साल जेल में रहे। अगर उसके ख्यालात यही हैं नहीं, ख्यालात तो यही है, तो बस फिर ठीक है। तो अच्छा, आप इस पर मुस्तहकम है? फिर इस्तेहकाम के लिए उनका जो है वो एक ही मकाम पे रहना फिर जरूरी है। 5 साल जेल में रहे, नहीं, जो तो 5 आपकी साल हुकूमत है। इससे भी ज्यादा अगर रहना चाहिए तो वो भी- अच्छा जी, आमिर साहब, हुकूमत की टेंशन तो क्लियर है कि इमरान खान जेल में रहे। आज के इद्दत के केस को किस तरह देखते हैं आप का फैसला जो है, और तहरीक इंसाफ का रिएक्शन के वो ज़ातियात? आपने बड़ा अच्छा फिक्रा कह दिया एंड पे जी सर। कि हुकूमत की इंटेंशन बड़ी क्लियर है, वरना मुझे आप पहले PMLN पे जा रहे थे ना, तो राना सनाउल्लाह की भी गुफ्तगू जो है वो अब बदली है जब से वो एडवाइज़र हुए हैं। पहले उनकी गुफ्तगू कुछ और थी, उस वक्त वो बदले बदले से सरकार नज़र आते थे, उनको मुज़ाकरात भी नज़र आते थे, तो हुकूमत में आके ज़िम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। लेकिन इस पर मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात आज़मा बुखारी साहिबा की भी सुन ली, भट्टी साहब की भी सुन ली, आपने भी पहले बोला। मुझे ये बताएं कि कमल शोजब कह रही थी, पूछना ये है कि फ़्रॉड किससे किया गया, तो जवाब में खावर माने का आए हैं ना। PMLN नहीं आई, आप नहीं आए, भट्टी साहब नहीं आए, मैं नहीं आया, जिसके साथ बीती है, हो सकता है मेरे आपको ख्यालात बिल्कुल पता है दोनों के बारे में, इमरान खान के बारे में भी और खावर मानेका के बारे में, कि दोनों झूठे हैं इस केस में, दोनों सच नहीं बोल रहे। मैंने आपको नादिर चट्ठा कमिश्नर का किस्सा सुनाया हुआ है कि इमरान खान उसकी प्रमोशन नहीं कर रहे थे क्योंकि खावर मानेका उनसे नाराज़ थे, उनको OST भी किया, प्रमोशन उनके जूनियर्स की कर दी गई, और आदम खान ने फ़ोन करके ड्रॉप कराया कि उसकी 20 ग्रेड में नहीं जाना। ये मैं वाक़या कई दफ़ा सुना चुका हुआ हूँ। लिहाजा ये तो बिल्कुल झूठ है ना दोनों का कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था आपस में। ये केस जिस तरह भी चल रहा है, अब इद्दत की मुद्दत पे कुरान पाक में बाकायदा आयात मौजूद हैं, और फिर है कानून का हवाला जो आज जज साहब ने दे दिया कि जी एक फ़ैसला है कि एक मुजरिमा है, एक मुजरिम है, और वो ज़मानत के हकदार नहीं है क्योंकि उनकी अपील लगी हुई है, और वो मैंने 12 जुलाई तक डिसाइड करनी है। तो ये केस जितना जज्बाती तौर पे PTI ने आज उठाया हुआ था, आपने देखा होगा कि उनके वकला सेल्फियाँ कोर्ट में बना रहे थे, हमारे बहुत सारे एंकर जर्नलिस्ट मज्जू साहब ने बात ही ऐसी की थी फैसला देने से कुछ दिन हम भी पहले। जाते हैं,
लग रहा था कि फैसला उस तरफ हो जाएगा। नहीं, अब देखें ना, मजोका साहब ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने, मैंने आपके भी प्रोग्राम में ये बात कही थी, मैंने अपना, हमारा रिपोर्टर ना फयाज, उससे वो जो फिक्रा था कि अगर मैं ज़िंदा रहा, उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो कोई प्रेशर में कह रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। उन्होंने वो डेट दी थी। अगर आप उस फिक्रे की तरफ जा रहे हैं, उसके अंदर कोई इंटेंशन ये नहीं थी कि कोई उनके ऊपर प्रेशर है। वो फिक्रा वही था कि अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह। आपके ख्याल में आमिर साहब फैसला सही हुआ है? तो मैं फैसला दूंगा। और आज भी उन्होंने यही कहा है कि मैंने 12 जुलाई तक फैसला देना है। सर फैसला ठीक हुआ आपके ख्याल में? केस की अपील लगी हुई है और नहीं, अभी तो देखें उनकी इंटेंशन जिस दिन आपके ख्याल में इद्दत का जो मुकदमा है ये होना चाहिए था कायम इमरान खान या सर, आप मेरा फिक्रा पूरा होने दें ना, आप मेरा बताएं। फिक्रा पूरा होने दें। उन्होंने कहा था कि ये मुख्तसर के मुद्दत की सज़ा नहीं है। जो इमरान खान के वकील साहब बार बार जो बात कह रहे थे बुशरा बेगम के कि ये बिल्कुल मुख्तसर मुद्दत का है और आप इसको फौरन नहीं, उसको छोड़े। मैं तो आपसे बार बार पूछ रहा हूँ कि आपकी अपनी राय क्या है, इद्दत का केस जायज़ है? मैं तो इस मामले पे, आपने चूंकि सवाल रखा है, मेरी तो राय मैंने आपको दे दी कि दोनों सच ही नहीं बोल रहे। नहीं इन्होंने अगर ये दोनों झूठे हो गए। मैं तो आपसे राय ले रहा हूँ ना, इनका ओवरऑल मामला आप है देख रहे ना। चीजों को। मैं और आप नहीं देखे ना, मैं क्यों राय दूं जो लोग खुद अपनी फैमिलियों को चौक में लेके आ रहे हैं। खबर मानेका को क्या जरूरत थी लाने की भाई? अगर वो 6 साल खामोश रहा, 2 साल और रह जाता। ये केस आपके नजदीक ठीक है? उन्होंने अपनी पूरी, नहीं केस क्या है, केस क्या है, नहीं केस क्या है, फैमिली का है ना। लेकिन ये केस मानेका बना रहा है अपनी साबका मनकूहा के नाम पे। मतलब यहाँ पे हाजिर सर्विस मनकूहा खुद, हाजिर सर्विस से मुराद मनकूहा जो है वो, एक मिनट पाकिस्तान की इमरान भाई, एक मिनट सब्र करें। जी। मुझे मैं एक मिनट में बात कर रहा हूँ। मनकूहा होते हुए खवातीन खुला मांगती हैं, निकाह में होने के बावजूद लोग तलाक देते हैं। वो भी केस आइली अदालतों में इस बुरी तरह चलते हैं। आए रोज ड्रामे इस बात पे होते हैं कि अच्छा जी अगर खुला लेना है तो फिर इल्ज़ाम बहुत लगेंगे, और आपने खुला से बचना है तो फिर आपको अपनी खातून पे इल्ज़ाम लगाने होंगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक आम काम चल रहा है। ये कोई ये अनहोना नहीं हुआ। हाँ, पॉलिटिकली ये बहुत चार्ज केस है, जिसकी वजह से यहाँ पे हर एक की अपनी हमदर्दी और हर एक का अपना आपको लगता है कि ये केस इसलिए चल रहा है क्योंकि इमरान खान एक पॉलिटिशियन है और उनके मुखालफिन, ख्वाह वो नून लीग है या जो भी है, वो इस केस में उनको फ्रेम करना चाहते हैं? इसका ये इंटेंशन है? या आपको लगता है कि नहीं, ये तो प्योरली ख्वाविर मानिका का एक एक्स हस्बैंड का और इमरान खान जो कि करंट हस्बैंडों के दरमियान का आपसी मामला है, इसका सियासत से, इसका और किसी चीज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं, रियल पॉलिटिक्स से? व्हाट्स योर टेक सर? इसमें तो आप तजिया देना अपना। नहीं, कानूनी पोजीशन तो वही है कि दोनों का मामला है, लेकिन सियासी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है कि ये इमरान खान की सियासी पोजीशन की वजह से केस बना है, वरना ना बनता। यहाँ पे तो ओरिजिनल केसेस सारे उड़ा दिए गए। कोई वो जो अभी अजमा कह रही थी, कमल शोदब साहिबा GHQ पे लोगों को उकसा रही थी, तो यहाँ पे अदालतों ने सब चीज को सरफे नजर किया। भाई वो जो मर्द थे, मैं तो हैरान उस बात पे, वो जो मर्द थे जो उकसारे थे GHQ पे, वो बेचारे तो अंदर गए हुए, और ये खातून जो उकसारी थी, जो आप भी बता रहे हैं बार बार, वो तंदराती भी नहीं, शहरियार अफरीदी MNA बन गए हैं। सब कह रहे सर, वो बेचारा जेल कितनी भुगती उसने, और मेरे सामने वो उसने जेल कितनी भुगती मौजूद है। तो ये तो इसलिए फिर नहीं है, ये तो पाकिस्तान से बाहर थी। मुझे तो बड़ी तकलीफ है इस बात बेल पे हैं कि अगर जेंडर की बुनियाद के ऊपर आप फैसले कर रहे हैं। 9 मई के भी वो एक फैशन डिजाइनर थी, वो आराम से अपनी सजा पूरा करके निकल गई। वो साथ वाले जो अंदर बैठे हुए भाई, वो अमेरिकन नेशनल भी थी। व्हाट इज दिस यार? ये भी कहें साथ, सिर्फ फैशन डिजाइनर नहीं, वो अमेरिकन नेशनल थी। ओ यार, जो भी थी, वो जो भी थी, बात ही गलत है। उस्मा बुखारी साहिबा, वरना आलिया हमजा और वो